कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब भरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया इग्नाशियस ऑफ एंटियोक, बिशप या मार्टर, उनका त्योहार मनाती है। इनके साक्ष्य द्वारा हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति एवं साहस दे, ताकि हम हमारे जीवन में प्रभु का हरदम साक्ष्य देते रहें। अन्य तमाम प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं। प्रभु की प्रार्थनाओं को हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में मांगते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो शहीदों के साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को विभूषित करता है। अंधाखिया के संदिग्नुसियुस ने प्रतापी शहादत द्वारा शाश्वत महिमा प्राप्त की है। तेरी दया से हमें सदा उनका संरक्षण मिलता रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके खुदा आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 16 से 25 तक। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर नहीं दिया। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है, जो प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा प्रकट होती है, जो विश्वास के द्वारा ही मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट हो जाता है, जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है, क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट कर दिया है।
संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमता और उसके ईश्वरत्व को उसके कार्यों में बुद्धि की आँखों द्वारा देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और श्रेष्ठ वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं जो युग युगों तक धन्य है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संलोक के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 11 पद संज्ञा 37 से लेकर 41 तक। यीशु के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उनके यहाँ जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। यीशु ने उनसे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांझते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जैसे मैंने कहा हम त्योहार मनाते हैं सेंट इग्नेशियस ऑफ एंटियोक, अंताकिया का संत इग्नेशियस जो बिशप और मार्टर हुआ। कलीसिया के सर्वप्रथम शहीद संतों में संत इग्नेशियस का नाम भी शामिल है, क्योंकि वह 107 में उनका शहादत हुआ था। एम्परर ट्राजन द्वारा उन्हें मार दिया गया था, क्योंकि जब एम्परर उनके सामने आया, उनके सामने दो चीजें रखी, मृत्यु अथवा विश्वास को त्यागना, जिसको हम एपोस्टेसी कहते हैं। और इस महान संत ने मृत्यु को चुना, और इस प्रकार वो कलीसिया के सर्वप्रथम शहीद हुए संतों में शामिल हुए। और उनके बारे में यह भी बताया जा रहा है कि वो जब एम्परर उनको लेने के लिए आए, अपने लोगों से कहने लगे, मुझे
इस मृत्यु दंड से बचाने की प्रार्थना मत कीजिए, क्योंकि मैं मृत्यु द्वारा प्रभु का साक्ष्य देना चाहता हूं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वे कोई आकस्मिक रूप से उन्होंने इस शहादत को अपनाया हो। उन्होंने सोच समझकर प्रभु के साक्ष्य के लिए इस शहादत को अपनाया है, ऐसा मालूम पड़ता है। उसके बाद संत इग्नेशियस के बारे में बताया जाता है कि वे योहन का शिष्य हुआ करते थे और सबसे प्रथम शिष्यों में उनका नाम लिया जाता है और उन्होंने पुरोहित एवं उसके बाद बिशप की दीक्षा सेंट पीटर से ली गई थी। तो एक प्रकार से बताया जाए द फर्स्ट जिन्हें दीक्षा प्राप्त हुई अपोस्टल से, उस पर सेंट इग्नेशियस का नाम भी शामिल है। और ये सेंट इग्नेशियस बहुत बड़ा प्रीचर माना जाता है और अनेक लोगों को प्रभु के संदेश को पहुंचाने के लिए उनका सशक्त जीवन एवं वचन कार्य बना है। उसी के साथ साथ वे 7 जिस तरह से संत पौलुस ने चिट्ठियां लिखी है, पत्र लिखा है, 7 पत्र सेंट इग्नेशियस का भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार पहली या दूसरी सदी में हम कह सकते हैं कि अपोस्टल्स के बाद में, शिष्यों के तुरंत बाद जो कलीसिया का शीर्ष नेतृत्व में पहुंचे एक व्यक्ति का त्योहार आज हम मनाते हैं, सेंट इग्नेशियस ऑफ एंटियोक। वो कार्यों द्वारा, वचनों द्वारा प्रभु का साक्ष्य हर समय देते रहे। आज हमारे मनन के लिए हम संत लूकस के सुसमाचार से ही पाठ सुनते हैं। आने वाले दिनों में भी संत लूकस के सुसमाचार से हम पाठ सुनेंगे। उसी प्रकार रोमियो के नाम पत्र से भी हम पाठ सुनते रहेंगे। और विशेष रूप से ये पूरा सप्ताह हमारे बीच में मनन के लिए फरीसी शास्त्री और यीशु के बीच में जो संवाद है और अक्सर उनके बीच में जो मतभेद है और कभी कभी प्रभु की नाराजगी हम सुनेंगे। और उस पर शुरुआत आज के सुसमाचार में ही हमें देखने को मिलता है। प्रभु किसी फरीसी के यहाँ पर भोजन के लिए जाते हैं उनके आग्रह पर, और जैसे प्रथा के अनुसार वो पूरी तरह से अपने आप को साफ करने के पहले ही प्रभु के शिष्य भोजन पर बैठ गए, जिससे वो फरीसी थोड़ा सा नट गए। ये देखकर प्रभु उन्हें एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं, जो मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूं। हमारे जीवन में नियम अवश्य होते हैं, नियम जरूरी है। एक सिस्टमैटिक वे ऑफ लाइफ के लिए नियम होना जरूरी है, पर नियम अपने आप में कुछ भी हासिल नहीं करता है। कहीं का भी नियम का उल्लेख आप ले सकते हैं। कलीसिया के नियम है, हमारे समाज के नियम है और परिवारों के अपने अपने नियम है। ये सारे नियम जो होते हैं वे सब अपने आप में कुछ भी हासिल करने के लिए नहीं बनाया हुआ होता है। अक्सर सारे नियम इसलिए बनाया जाता है ताकि इंसान का जीवन सुखद हो, मेरा और आपका जीवन सुखद हो। जिस चीज पर हम विश्वास करते हैं और जिस तरह से हम जीते हैं वहां पर हमारा जीवन सरल हो और सुखद हो। यही उसका पर्पस रहता है। कलीसिया में क्यों नियम बनाए गए हैं? ताकि कलीसिया ही विश्वासी जीवन हमारे लिए सुखद हो। चर्च में अनेक नियम है, पवित्र मिस्सा में अनेक नियम है। ये तमाम नियम क्यों रखा गया? ताकि हमारे कलीसियाई जीवन या पवित्र याग को हम समर्पित करते हैं, ये सारी चीजें सहज हो, सरल हो और सबको एक प्रकार से स्वीकार्य हो। इसलिए नियम बनाए जाते हैं। लेकिन नियम अपने आप में कुछ भी नहीं है। प्रभु इसी बात को फिर से जोर देकर हमारे सामने रखते हैं। नियम से बढ़कर हमारा दिल होता है और हमारा जीवन होता है। नियम के
पालन करने से वो किस प्रकार इन तमाम लक्ष्य को हासिल करने में हम कितने कामयाब होते हैं। वही कसौटी होता है नियम नहीं सही होने का। अगर हमारे जीवन को सुखद बनाता है, सरल बनाता है, सहज बनाता है, तो नियम सही है। और यह जटिल बनाता है, तकलीफ वाला देता है, तो नियम बदलने का वक्त भी आ गया है। हमारे प्रभु ने तमाम नियमों को अपनाया नहीं है, हमेशा याद रखें। जब भी हम एक दूसरे के ऊपर अनेक नियमों को लादते हैं, उस समय विशेष रूप से यह ध्यान रखें, हमारा प्रभु ऐसा व्यक्ति नहीं था हरगिज कि वे जितने भी उस समय नियम कायदे थे उसी प्रकार फॉलो किए थे या उसी को वकसी नहीं किए थे। जो नियम को तोड़ना था तोड़े उनने, जो नियम को संशोधन करना था कर लिया उनने, और नियमों को बदलना था बदल दिया उनने। हमेशा इसको याद रखें। जब भी हम किसी के ऊपर, किसी व्यक्तियों के ऊपर या समाज के ऊपर किसी भी नियम के अनुसार जज करते समय, हमारे प्रभु का इस मनोभाव को भी हमेशा याद रखें। नियम से ही बढ़कर है। नियम जिस लक्ष्य के लिए बनाया गया है वही लक्ष्य सर्वोपरि है, सबसे महत्वपूर्ण है। यही शिक्षा प्रभु हमें देते हैं। आमीन। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग। लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल और फल, दाखरस रोटी है जतन का फल। सूखे में वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग। लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत इग्नातियुस ने कहा था, मैं क्रिस्त के लिए गेहूं का दाना हूं। तूने शहादत तथा दुख भोग दोबारा उनको निर्मल रोटी की तरह ग्रहण किया था। हमारी भक्ति की ये भेंट भी वैसे स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर,
ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दृष्टि डाल की अम्बियरन जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए इस बर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप चाहते हैं कि हम भीतर से भी शुद्ध हो जाएं। जिस तरह प्रभु आपने बाह्य शुद्धि से बढ़कर आंतरिक शुद्धि को महत्व दिया कि जिस प्रकार का व्यक्ति हम हैं और जिस तरह का हमारा आचरण है, प्रभु जी हमें अच्छे इंसान आपकी इच्छा के अनुसार बना दीजिए।
जब हम कलीसिया के प्रथम संतों का इग्नेशियस ऑफ एंटियोक का त्योहार मनाते समय प्रभु हमें अंदर से मजबूत एवं बाहर से प्रभु आपके इच्छा के अनुसार का आपका उत्तम अनुयायी बनाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत इग्नासियस के पर्व दिवस पर जो स्वर्गिक रोटी हमने ग्रहण किया है वह हमें नवजीवन प्रदान करे। हम ना केवल नाम से बल्कि अपने कर्मों से भी क्रिस्तीय सिद्ध हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल